छोटे शहर से आता हूँ मैं, ठीक है। तो आज पहली कुछ चंद लाइनें उन तमाम लोगों के लिए है जिनके शहर छोटे हैं और सपने बड़े हैं। सुनोगे? 2 लाइनें बस, है ना। तो ज़माने की इम्तिहानों को अपनी मेहनत से तोल रहे हो। ज़माने की इम्तिहानों को अपनी मेहनत से तोल रहे हो। खा रहे हो ठोकरें मगर तकदीर का दरवाज़ा खुद खोल रहे हो। ज़माने की इम्तिहानों को अपनी मेहनत से तोल रहे हो, खा रहे हो ठोकरें, लेकिन तकदीर का दरवाज़ा खुद खोल रहे हो। जब आए हो कॉमेडी देखने तो भोसड़ी के शायरी पे क्यों वाह बोल रहे हो? सबको चिंदी शायरियाँ सुनानी है आजकल भाई, है ना। छोटा शहर, सर्दी का दोपहर, भाग। मेरे हिसाब से कॉमेडी शो में ना बस कॉमेडी होनी चाहिए, लेकिन आजकल कॉमेडी करना मुश्किल भी तो हो गया है ना। आप लंगड़ों का मजाक नहीं उड़ा सकते, लुल्लुओं का मजाक नहीं उड़ा सकते, छक्कों का गांड मार सकते हो पर मजाक नहीं उड़ा सकते। मैडम ऐसी हो जा रही है एकदम से, आंख कान नाक सब बंद कर दे रही है। गांधी जी के 3 बंदर एक साथ खा रही है मैडम। देखो मैं ना जो हो रहा है वही बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई अच्छी बुरी बात वाली बात नहीं है ये। देखो आप लोग ठहरे हाई सोसाइटी के लोग ना, फ्लाइट में घूमने वाले लोग, आप इंडिगो से जब नीचे आओगे ना आपको पता चलेगा रेनबो के बाकी कलर्स क्या हैं। राइट। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ भाई। जा रहा था एक बार जनरल बोगी में, आ गया एक या आ गई व्हाटएवर, बोली पैसा निकाल आशीर्वाद दूंगी। एक तो स्टेरियोटाइप्स फैला रखे हैं कि छक्कों के आशीर्वाद में बहुत पावर होता है। होता होगा भाई, मुझे नहीं चाहिए ना, है ना। मैं बोला नहीं है पैसे, बोला दे पैसे वरना दिखा दूंगी। पहली बात, दिखा दूंगी बोल के दिखा देता कौन है? मैं सपना देख रहा था, होता है ना सपने, आपके भैया सपने होंगे कि भाई मैं भी कभी सिडनी का स्वीनी देखूंगा। किडनी जैसा वीनी देखना पड़ा मुझे। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये कैसा कैरेट एंड स्टिक नेगोशिएशन है जिसमें कैरेट में आशीर्वाद मिल रहा है और स्टिक में सामने वाला का कैरेट जो कि अभी भी अंडरग्राउंड था सर। देखो ये ना बहुत ही वल्गरली इंटेलिजेंट जोक है मुझे लगता है। अगर आपको ये वल्गर लगा इसका मतलब आप वल्गर हो। अगर सर आपको इंटेलिजेंट लगा इसका मतलब आप भड़वे हो। मैं ट्रांसजेंडर्स के फॉर में बोल रहा हूँ, है ना, एगेंस्ट में नहीं। ऑल आई एम सेइंग इज उनको और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, राइट। गांड और आशीर्वाद के अलावा भी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। दे नीड अ डाइवर्स पोर्टफोलियो मैम, है ना। ऑप्शंस होगा तभी फ्यूचर होगा, राइट। सर आप स्टॉक मार्केट रेफरेंस समझ गए, है ना। ये बात हमारे छोटे शहर में किसी को समझ में नहीं आती। उनको मैं बोलता हूँ कि एसेट क्लास डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि जो इन्फ्लेशन हो रहा है आपके पास बेचने के लिए ना गांड होगा ना आशीर्वाद। देखो छक्कों का नहीं मजाक उड़ा सकते, मोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते। आई लव यू ब्रो। बदसूरत लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते। औरतों का तो बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा सकते। मोटे और बदसूरत औरतों का तो बिल्कुल ही नहीं उड़ा सकते। नो भाई, आपको पता है क्यों? बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे, है ना। सो माई पॉइंट इज
मोटे का नहीं, छोटे का नहीं, काले का नहीं, बौने का नहीं, मैं मजाक उड़ाऊं किसका? ऋतिक रोशन का? क्यों? उसका मजाक भी नहीं उड़ा सकते, वो थप्पड़ मारेगा तो 20% ज्यादा दर्द होगा। मैम उसकी 6 उंगलियां हैं एंड 6 is 20% मोर देन 5। लेकिन अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आपको भी कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि चूतियों का भी मजाक नहीं उड़ा सकते। चूतियों से याद आया, आप में से अनएम्प्लॉयड कौन है? हाथ उठा लो, कोई काम तो ठीक से कर लो। सब एम्प्लॉयड हो आप? सर कहाँ काम करते हैं? रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में क्या करते हो? ब्रोकर हैं? भाई के पास बहुत माल है भाई, इनको कुछ नहीं बोल सकते। अमीरों का भी मजाक नहीं उड़ा सकते। और भाई आप क्या काम करते हो भाई? जब मैं पूछा अनएम्प्लॉयड कौन है, आपको अपना हाथ नहीं खुद खड़ा हो जाना चाहिए था। नहीं, वैसा नहीं बोलना चाहिए था। शाहरुख खान ने बोला था ना, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस बात को जो मान गया ना, उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं होता। कोई ढंग का काम कर लो भाई, बने आपके नेटवर्क बने, कुछ लेवल निकले। लेवल नहीं निकल रहे भाई के। नेटवर्क बनाने के लिए कौन चाहिए पता है? किसका नेटवर्क इंडिया में सबसे बेहतरीन है? करण जौहर का भाई। करण जौहर का। लेकिन उसके नेटवर्क में आने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए आपको उसको वो चीज देनी पड़ेगी जो ये सारे कॉर्पोरेट मजदूर डेली अपने बॉस को देते हैं। अपना 100% और अपनी स्टेट दी ऑब्वियस। नहीं, अगर करण जौहर सर कभी भी ये वीडियो देखेंगे तो मैं माफी अभी से मांग लेता हूँ। क्योंकि देखो, ऐसा मजाक कर रहे हैं ना, कॉमेडी की बात है ना। ऐसा थोड़ी वो काम देने के लिए लेते हैं, वो तो देते हैं सर, है ना। अगर कैरेट मन पसंद हो तो देखो, मैंने आपको जॉब्स के बारे में इसीलिए पूछा क्योंकि मेरे हिसाब से आप कोई भी काम करो, चाहे जितना बड़ा काम हो, जितना छोटा काम, इतना भी छोटा काम नहीं, छोटा भी काम हो ना, आई फील या तो आप उसमें अपना 100% दो या फिर भाई 50% दो। मत करो काम बहनचोद, तुम्हारा काम, तुम्हारी जिंदगी, मुझे क्या मोटिवेट होना है वो इधर मोटिवेशनल बात सुनते भाई, यस यू कैन, ये सब सुनना है तुमको इधर। मोटिवेशन पगलू हो रही है जनता भाई, काम कोई नहीं कर रहा है ना। द थिंग इज, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? मोटिवेशन के पीछे क्यों पागल है लोग? बिल्कुल सही। मैं ये क्यों पूछा आपसे पता है? नहीं, थिंग इज, मैं बताया क्योंकि बीच में भूल रहा था, लेकिन अचानक याद आ गया मुझे मेरा सेट। ठीक है, देखो आई फील काम, ये मूवीज देखो यार, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो। आप में से मूवी फैंस हैं कोई? बॉलीवुड फैंस, मेक सम नॉइज। आप सबने चक दे इंडिया देखी होगी, चक दे इंडिया तो देखी है ना। आप में से कोई भी इंस्पायर होकर इंडिया के लिए हॉकी खेला? नहीं। शेरशाह बॉर्डर देखा है आपने? शेरशाह पे मूवी इंस्पायर होकर आप में से कोई भी इंडियन आर्मी के लिए गया? कांग्रेस सर एंड थैंक यू। ओके, सर के लिए तालियां बजा दो भाई। लेकिन मेरा क्वेश्चन बाकी सब लोग से है। जब आप दोनों से इंस्पायर नहीं हुए तो कबीर सिंह देख के गर्लफ्रेंड को खींच के थप्पड़ मारने का मन क्यों करते हैं? ऐसे जनता को क्या बोलते हैं पता है? जो बोलता कुछ है करता कुछ, एक वर्ड है ना उसके लिए, क्या एक, कौन बोला? मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है ना मैडम का, वापस बोलिए। नहीं हो रहा प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन है मादर चोद। गाली दे दिया देखो मैडम ने।
कितना घटिया इंसान हूँ। गाली किसी को पसंद नहीं है, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो या चाहे सुनील पाल, किसी को ऐसा बस। लेकिन हिंदी गालियों के साथ होता है, आपने देखा है? इंग्लिश कूल है भाई, गाने बनाते हैं रेगुलर एवरीडे नॉर्मल मदरफकर। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके गाऊं तो अगर नियमित प्रतिदिन सामान्य मादरचोद, नहीं चलेगा गाना। हम लोग खुद को एम्ब्रेस ही नहीं करते, और फॉरेन में क्या गाने नहीं करते भाई, पता है आपको? चोक मी, स्लैप मी, हिट मी, फक मी, ये सब गाने आते हैं, है ना? बेबी आई नीड टू नो, ये सब आता है। ये रोहिणी लड़कियां लगाती है स्टोरी पे, और हम सब अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जैसे एक गाना ऐसे मैंने लगा दिया स्टोरी पे, बस ट्यून था, हिंदी गाना था, टंग 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 टंग, गाने का लिरिक्स भी नहीं था, फिर भी मेरे को डीएम्स आने लगे कि इसलिए परवरिश की थी तुम्हें, पापा का डीएम आ रहा है, दोस्तों का डीएम आ रहा है, क्या हो गया यार, घटिया हो गया तू। हनी सिंह का खुद डीएम आ रहा है। ना कर भाई, मत कर, ठीक है? देखो मूवीज़ का है, मूवीज़ से इन्फ्लुएंस थोड़ी होना होता है, वो तो एंटरटेन करने के लिए होता है, पढ़ाने के लिए थोड़ी होता है, राइट? मूवीज़। और वैसे भी कबीर सिंह का डायरेक्टर कौन था? संदीप रेड्डी वांगा था, संदीप महेश्वरी नहीं कि वो आपको सिखाए। वो अगर होता डायरेक्टर तो बोलता क्या, गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार रहे हो, अपना 100% दो उसमें। यस यू कैन, मारो बहन के लौड़ी सुनीता विलियम्स की तरह ऊपर चले जाओ। नहीं, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, बीवी और गर्लफ्रेंड को नहीं मारना चाहिए, अगर दोनों हो तो कभी भी नहीं मारना चाहिए। आप सर एक पटा लो पहले, सीरियसली। क्योंकि हमारे घर के नीचे ना एक समोसे वाला रहता था, बहुत सही लगता था सामने से, बहुत ही शरीफ था, है ना, सबसे अच्छे से बात करता था। एक बहुत ख़राब आदत था उसका, डिस्गस्टिंग, समोसे घटिया बनाता था भाई। मैं बोला था जनता मादर चौधे, वेट कर रहा था कब बीवी पिटेगी भाई। बोतल मारो भाई बीवी के सर पे। ये क्या क्राइम पेट्रोल चल रहा है इधर? उसकी बीवी सावधान और सतर्क थी, है ना? ये आ जाते मूवी से इन्फ्लुएंस। मेरा दोस्त है, बोलते हैं जो OTT है, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म्स है, ये सब ना यूथ को बहुत ख़राब मैसेज दे रही है। मैं बोला कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। आई फील मेरे अकाउंट से नेटफ्लिक्स देखना बंद कर मादर चोट। पैसे है नहीं, ज्ञान मत दे, ठीक है? ये सारे नेटफ्लिक्स से सीखेंगे, स्कूल से कुछ नहीं सीखे ये लोग। स्कूल सिस्टम को गाली देते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला हमको, टैक्स भरने का फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला हमको, हिलाने का मिला था फॉर्मल एजुकेशन। सीख गया ना? Where there is a will, there is a way, है ना? छोड़ो, वो तो नेचुरल चीज है। गांजा मारने का कौन सा फॉर्मल एजुकेशन मिला था भाई? बॉब मार्ली का एकलव्य बन के इस उंगली से जॉइंट बना बना के बर्बाद हो रहा है यूथ। ये है इनका हाई स्कूल। पता था मुझे, कम लोग समझ पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थिंग इज, स्कूल ने हमको बाकी सब, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें सिखानी चाहिए थी स्कूल को करिकुलम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सिखाया सब बेकार है। क्या दिक्कत है आपको माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल से? अभी वो है तो है, कहीं का तो है। आप क्या हो? आई लव माइटोकॉन्ड्रिया ब्रो। आगे से अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ भी बोला ना, माइटोकॉन्ड्रिया चोद दूंगा उसका, ठीक है? स्कूल को लगा था कि भाई बच्चा है, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, कैंसर का क्योर निकालेगा, सुनीता विलियम्स बनेगा। उनको थोड़ी पता था बड़ा होके मादर चोद नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, है ना? सॉरी भाई, यू आर ऑल्सो ब्यूटिफुल इन योर ओन वे। देखो
अभी तक आप जितना भी मुझे सुने हो अभी तक, वी आर हाफ वे देयर, ठीक है? ज़्यादा लंबा तो नहीं लग रहा अभी तक? अरे कर ही रहा हूँ इतना बढ़िया मैं। अभी तक जितना आपने सुना है, कैन यू क्लासीफाई मी एज ए क्लीन कॉमिक? नहीं ना, पता था मुझे, पता था मुझे। अब जब थोड़ा शुरुआत हो ही गया है तो ऑल द वे जाते हैं ना फिर, है ना? तो इस पे 2 लाइनें लिखी हैं मैंने। देखो, अगर पी ही लिए हैं 2 घूंट जाम के, अब बोल सकते हो वाह वाह। अब पी ही लिए हैं 2 घूंट जाम के, तो हो ही जाते हैं भंड। आपका तो राइमिंग आप समझ गए, कुछ ना कुछ तो आएगा अभी भाई, स्मार्ट ऑडियंस तो है भाई। अब पी ही लिए हैं 2 घूंट जाम के, तो हो ही जाते हैं भंड। अगर टोपा चला गया है अंदर तो पूरी तरह घुसा लेते हैं लंड। भाई घुसेगा पूरा, घुसेगा। कहीं आपका कमजोर टावर तो नहीं, कहीं आपके आशीर्वाद में ज्यादा पावर तो नहीं? भाई थोड़े डाउट में लग रहे थे ना। और ऑलवेज कंसर्न लेना चाहिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन दिल्ली में हूँ तो सोचा बोल लूँ। देखो सिंपल सा मैथ्स है भाई, मैं समझ नहीं आता क्लीन क्या चीज़ है। आप मर्डर के बारे में बात करो, आप क्लीन हो। आप किडनैपिंग के बारे में बात करो, आप क्लीन हो। कहीं पे भी सेक्सुअल रेफरेंस आ गया, आप खत्म, है ना? वो बचपन में मेरे को शोले पिक्चर दिखाते थे, है ना? वो भोसड़ी का गब्बर आके ठाकुर के 2 हाथ काट देता था, वो चलेगा इनको। मैं एक मधुर प्रेम प्रसंग देख रहा था, आशिक बनाया आपने। उसमें दिक्कत थी भाई, सबको दिक्कत थी। तो शोले में क्या हमको देखने मिला? हाथ कट गए। आशिक बनाया आपने में मुझे हाथ का सही उपयोग पता चला। I found new sensitivity towards people, sir. मुझे ठाकुर के लिए बुरा लगने लगा। साले की बीवी मर गई थी, हाथ भी काट दिए। आपको क्या लगा वो जय और वीर को क्यों बुलाया था? I found new gratefulness for life after watching आशिक बनाया आपने, क्योंकि मेरे जय और वीरू जिंदा हैं, है ना? सेक्स को गलत कैसे बोल सकते हैं हम यार, है ना? देखो सिंपल सा मैथ्स है, सोसाइटी बना इंसान से, इंसान बना सेक्स से, ठीक है? सोसाइटी बोला सेक्स खराब, इंसान हिलाता रह गया बीच में। बचपन से हमारे फंडे कितने हिले हुए हैं। हमको बोलते हैं परी आएगी और माँ के गोद में बच्चा दे के जाएगी। ये तो हमको बाद में पता चलता है कि बच्चा होने के लिए परी को माँ के नहीं बाप के गोद में आना पड़ता है। पापा की एक्चुअल परी मम्मी होती है, आप तो डैडी के बैडी हो मैम, है ना? ये ब्रेक आप लगाते हो पैर से, लेकिन स्कूटी का नहीं, थार का। ये है ना आजकल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, राइट? तो देखो आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दीज सेक्सुअल रेफरेंसेस, है ना? और देखो पूरा जो एग्जिस्टेंस है ना, उसके बेस में ही सेक्स है। आपको क्या लगता है जो कोयल का कुहकुहाना, चिड़ियों का चहचहाना, वो मेंढक का कर कर आना, ये सब क्या अपने काम कर रहे हैं? These are not duty calls, sir. All of them are booty calls. Right? आपको लगता है पेड़ बहुत इनोसेंट है, ऐसे ही खड़ा हुआ है, उसका दिन भर चलता रहता है भाई, मेल गैमेट से फीमेल गैमेट, दल्ले रखे हुए उसने सर। नाम है योयो हनी बीज। उड़पेकर अलग से है सर। एग्जाम्पल दे रहा था मैं अपने दोस्त को ऐसे ही
कि मोर जो वो नाचता है ना, वो कोई इंस्टाग्राम का रील्स के लिए नहीं नाचता। डांस इंडिया डांस का रिहर्सल नहीं कर रहा होता वो, उसे बस नच बलिए का बलिए चाहिए होता है। यस सर, सही बोल रहा हूं ना मैं। गॉड लव सेक्स, भगवान को सेक्स बहुत पसंद है, इसलिए तो सिस्टम बनाया। हम इंसान ही डिसरिगार्ड कर देते हैं सेक्सुअल डिजायर को, बाकी सब डिजायर सही है। कोई ठूस ठूस के भैंसिया बन जाए ठीक है। देखो मैं भैंस भी बोल सकता था, लेकिन भैंसिया बोलने से ना वो ट्रैक्शन ज्यादा आता है। तो भैंस साला, आई एम ब्यूटीफुल इन माई ओन वे। बस इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मीन दोनों के लिए कर रहा हूँ, लड़का लड़की एंड ट्रांसजेंडर्स ऑफ कोर्स। देखो क्या बोल रहा था मैं अभी, गॉड लव सेक्स। गॉड लव सेक्स, और हम लोग सेक्सुअल डिजायर्स को डिसरिगार्ड कर देते हैं, बाकी डिजायर्स को कुछ नहीं अच्छा बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ठूसती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फूडी। मेरी एक दोस्त है ना, उसका फिगर मैं क्या बताऊं, मतलब 2D में नहीं बोल सकता, एक्स और वाई एक्सिस इज नॉट इनफ, यू नीड ए जेड एक्सिस, है ना। यस, तो वो स्टारबक्स में बैठी थी, ठीक है। उसने स्टोरी दिया था, 4 सैंडविच थे, 3 कोक थे और एक कॉफी भी था। लिख रही है, इफ यू हैव योर ओन बक्स यू कैन बी योर ओन स्टार। वाह, मैं बोला तू स्टार नहीं है बहन की लौड़ी, तू पूरी की पूरी यूनिवर्स है, which is constantly expanding. Right. आप सबको लग रहा है मैं फैट शेमिंग कर रहा हूँ, है ना। आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन, इट हैज़ हेल्प्ड। पता है फैट शेमिंग करने से क्या होता है, देखो लॉस भी हुआ है, कुछ लोग बुली करके वैसा करते हैं, लेकिन जनरली जब फैट शेमिंग होता है ना, एक डर का मोटिवेशन होता है कि मैं पतला हो जाऊं, जो गांड मार देंगे लोग, है ना। वैसा होके फिट हो जाते हैं हम लोग, राइट। लेकिन देखो बोलते हैं अभी फैट शेमिंग नहीं करना चाहिए। आई फील फैट शेमिंग नहीं करना, लिविंग इन अ वर्ल्ड विदाउट फैट शेमिंग इज़ लाइक लिविंग इन अ वर्ल्ड विदाउट स्कूल्स। क्योंकि पढ़ाई से अगर सुइसाइड से स्कूल नहीं बंद किए तो फैट शेमिंग क्यों बंद कर रहे हो, है ना। थोड़ा ब्लड हो गया है मैं इधर अभी। आप रियलाइज़ किए मोटे लोगों की बद्दुआ पड़ी, और बद्दुआ भी हैवी है सर। देखो मैं तो अपने सेक्सुअल डिजायर्स कभी नहीं छिपाता भाई, मैं बोलता हूँ मैं बहुत ठरकी हूँ तो, है ना। द थिंग इज, मैं जब बचपन से ही ऐसा था, तो मैं जब 16 का था ना, मुझे 18 साल की लड़कियाँ पसंद थी। जब मैं 18 का हुआ मुझे 20 साल की लड़कियाँ पसंद आने लगी। आज मैं 28 का हूँ, मुझे 18 और 20 दोनों पसंद है ना। और आजकल ना ठरक से निकलना भी मुश्किल हो गया है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्टफोन्स। आप कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करो, आपके इंस्टाग्राम फीड में आ जाता है। देखा है आपने? मैं अभी एक वेबसाइट देख रहा था, नटखट अमेरिका, आ गए मेरे फीड में वीडियोस हार्डकोर, अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के। भाई अभिषेक शर्मा क्या पेल रहा है पाकिस्तान को, है ना। उनका एक फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, उसको ईगल बुलाते हैं, मार मार के कौवा बना दिया उसको। और खाली अभिषेक शर्मा नहीं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, पाकिस्तान को याद दिला दी जाती है उसकी औकात। भाई हम उनका जो पूरा पाकिस्तान टीम है ना, जितना साल में कमाती है, हमारा एक हार्दिक पांड्या अपने घड़ी का जीएसटी भरता है। पता है आपको? 20 करोड़ का घड़ी पहनता है वो, इन इंडियन करेंसी, है ना। टोटल 500-700 करोड़ रुपए होंगे उनके पास इन इंडियन करेंसी। पाकिस्तान करेंसी में कितना होगा पता है? मजाक कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इतने पैसे किसी के पास नहीं होते। कोई औकात नहीं होती उनकी, लेकिन नाम बड़े बड़े रख देते हैं। उनका एक प्लेयर है, उसका नाम है फरहान साहिबजादा।
हरामज़ादा बनने की औकात नहीं है उसकी। एक हाई स्कोरिंग T20 मैच में 50 बॉल में 60 रन बना के गोलियां दाग रहा है वो, नोकीला पार्ट खुद के तरफ रख के। उसी ने हराया मैच भाई। और वैसे ही पाकिस्तानियों को आदत है ना, अपने लोगों को मारने का, खैबर पख्तून हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, राइट। और बस फरहान साहिबजादा ही नहीं, परफॉर्मेंस ऐसा ही है उनका। 21st सेंचुरी में एक छोटा सिनॉप्सिस देता हूँ मैं। 2003 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज एग्जिट, 7 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज एग्जिट, 11 इंडिया से सेमीफाइनल हारे, 15 ऑस्ट्रेलिया से क्वार्टर फाइनल हारे, 19 ग्रुप स्टेज एग्जिट, 23 ग्रुप स्टेज एग्जिट, 24 का T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज एग्जिट, 25 उनके घर में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, ग्रुप स्टेज एग्जिट। इस बीमारी को क्या बोलते हैं पता है आपको? प्री मैच्योर इजेक्शन। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से ज़्यादा खराब भी एक और टीम है, पता है? पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन क्रिकेट वालों का, बेचारों का परफॉर्मेंस लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। नहीं तो वो भी बोलते, ओ भाईजान हमने इंडिया को शिकस्त दे दी, हमने T20 में 500 रन्स बनाए और उनको 5 रन्स पे ऑल आउट कर दिया। एक तो इतनी दो प्यारी भाषाएं हैं, पंजाबी और उर्दू, ये दोनों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आर्मी वाले अभी बोल रहे हैं, है ना, रैंडम कुछ भी, कि हमने वॉर हरा दिया, 6 रफेल गिरा दिए, राइट, जंग जीत गए, विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं। वो टेलीकास्ट नहीं हो रहा था ना, उनसे प्रूफ मांगा गया। उनका डिफेंस मिनिस्टर बोलता है सोशल मीडिया पे है। अबे सोशल मीडिया कोई प्रूफ है? सोशल मीडिया पे पुनीत भी सुपरस्टार है। सोशल मीडिया पे उर्वशी राउटेला ना मैम, उसने IIT, IIM, IAS, IPS, MIT, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, विशाल मेगामार्ट, सारे एग्जाम स्टॉप किए हैं। यंगेस्ट टॉपर वो एक्चुअली सुनीता विलियम्स के साथ स्पेस भी जाती, लेकिन वही टाइम पे उसका वो जो दाबेड़ी दिबेड़ी डाकू महाराज का डेट क्लैश हो गया। प्रूफ सोशल मीडिया। ये तो एंटरटेनर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका बकचोदी चलेगा। ये डिफेंस मिनिस्टर साला बोल रहा है सोशल मीडिया, और ये बच्चों को भी पढ़ाते हैं, पता है? एक पाकिस्तानी स्टडीज़ करके उनका एक फिक्शनल सब्जेक्ट है, पढ़ाते हैं वो। हाँ वो सब्जेक्ट है, पढ़ाते हैं वो, है ना। वैसे तो सोशल मीडिया में ये भी आया था कि जो पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, इमरान खान, किसी ने जेल में उनकी गांड मार ली। सही में ये पढ़ाओ बच्चों को, कैसे रिवर्स स्विंग करने वाले आदमी का लिंग रिवर्स कर दिया गया, पढ़ाओ। और वैसे भी देखो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या करती है, 11 लोग सरेंडर करते हैं ना फील्ड पे, 11 लोग। पाकिस्तानी आर्मी के कितने लोग सरेंडर किए थे पता है? 93,000। यस 93,000, है ना, लाख लोग सरेंडर कर गए। उसके बाद ये ऐसा बोल रहे हैं, ये क्या है पता है? ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस, ये इमरान खान का जेंडर। वो एक बार ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक पाकिस्तानी स्टडीज स्कॉलर के साथ मैं बात कर रहा था, है ना। मैं बोला भाई सालो तुमको शर्म नहीं आती? वो बोलता है भाईजान अगर इंडिया ने हमको सही में शिकस्त दी है जंग में तो करो कोई सबूत पेश। मैं बोला भोसड़ी की अगर नक्शा है तो देख ले, एक मुल्क होगा जिसका नाम है बांग्लादेश।